आज भावयोगी संत हमें 7वें नवरात्रा पर भाव दे रहे हैं कि मानव का तन मिला, ये है अवसर। इस अवसर में हमारे गुरुदेव समय समय पर साधना का अवसर देते हैं हमें, समय समय पर। जैसे अभी श्राद्ध पक्ष आया तो अवसर मिला, अभी नवरात्रा चल रहा है तो अवसर मिल रहा है, और भाव निर्जरणी की सप्ताह करवाई 7 दिन, ये अवसर, सत्संग का अवसर। इन अवसर का यदि हम लाभ नहीं उठाएं, अनुभूति नहीं ले, तो फिर हानि तो होगी ही होगी। अशांति कैसे खत्म होगी? जो प्राप्त करने के लिए आए हैं वो कैसे प्राप्त करेंगे? सामने हमारे खाना आ गया, हम कहें चल रोटी मुंह में जा, चल दही की चम्मच एक मुंह में जा, वो नहीं जाएगी। तो ऐसे भगवान ने हमें जीवन दिया, अब प्रयास तो हमें करना है। किताब हम पढ़ लेंगे बहुत, लेकिन किताब हमें फीलिंग्स नहीं दे सकती। किताब हमें रास्ता बता सकती है, किताब हमें कह सकती है कि किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। पढ़ लिया लेकिन पढ़ के अनुभव नहीं किया। अनुभव करना क्या है? अनुभव करना ये है कि किसी ने आपको गलत शब्द बोले और वो शब्द आपके चोट कर गए अंदर। अब आपको अनुभव क्या करना है कि ये अनुभव करना कि ये शब्द मेरे को चोट कर गए, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, तो मुझे किसी को भी कटु शब्द नहीं बोलना है। और हम क्या अनुभव करते हैं? इसने मेरे को बोला तो अब इसकी तो मैं जान लेके ही रहूं। अनुभव तो हमने किया, लेकिन बदला लेने का अनुभव किया। ये अनुभव हमारा अनुभवहीन बनाता है, मनुष्यता से गिराता है। बहुत बहनों से बात होती है, कहती है जब तक मैं बराबर में सुना नहीं दूं मेरे को चैन नहीं पड़ता। हाँ, ये क्या बात हुई? सुनाना तो है ही नहीं, सुना के तो हम और हमारा भाग्य खराब कर लेंगे। किसी ने दिया तो ले लो, स्वीकार करो, दरिया बनो। दरी क्यों बने हुए हो? दरी पे 10 लोग बैठेंगे खाली, और दरिया में सब कुछ डालो। बनने की कोशिश तो करो, आप सही रहो। सामने वाला फिर यदि कुछ गलत सलत ले भी ले तो एक दिन उसको समझ आ जाएगी। ये अवसर है। देखो, बिल्ली अवसर नहीं चूकती है, चूहा मिल गया तो ऐसे दुबक के बैठी रहती है। तो हमें इतने अवसर, चांस मिल रहे हैं, गोल्डन चांस बोले जिसे, और हम चूक जाते हैं। फिर अंत समय आएगा तो भगवान को कहेंगे, भगवान कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने तो तेरे को बहुत अवसर दिए। देखो, एक बच्चे को स्कूल में कितने अवसर मिलते हैं? कम से कम भी 3 टर्मिनल होते हैं, 3 और 1 हाफ ईयरली। यदि वो अवसर चुक गया बच्चा तो 1 एनुअल होता है, उस एनुअल में हो जाओ पास। लेकिन वो सारे अवसर चूक गया तो फिर फेल, फिर तो फेल होगा ही होगा। तो ऐसे ही मनुष्य को बहुत अवसर दिया। जैसे सपोज हमारे घर में मेहमान आए, ठीक है, अब वो हमें अवसर मिला है कि हम पुरुषार्थ करें, ठीक है। मजबूरी में आए वो, और हमने क्या किया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता, चलो होटल से खाना मंगा लो,
मेरे को कुछ नहीं पता, मैं सो रही हूँ। अब सो गए। लेकिन वो कहे हम तो होटल का नहीं खाएंगे बहन जी, 1 कप चाय और बिस्किट ही दे दो। लेकिन उनके बीच में से एक बंदा बोलता है कि मेरे को डॉक्टर ने खिचड़ी बता रखी है। अब खिचड़ी में कौन सा टाइम लगता है, कुकर में। जब आ ही गए तो पुरुषार्थ का लॉटरी लगी है, उसका भरपूर फायदा उठाए। लेकिन ना, मेरे से खिचड़ी नहीं होती है। फिर वो पति कहे कर दे थोड़ी सी, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बड़ा बड़ मारती है बर्तनों को। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग चिट्ठी लिख के गेस्ट चले जाते हैं और चिट्ठी के नीचे 1100 रुपये कि हम मजबूरी में आए थे, आपने हमारी बहुत सेवा करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो सब सो ही रहे हैं, क्योंकि वो चुपचाप उठ के चले, क्यों डिस्टर्ब करें, क्योंकि उन्होंने देख लिया रात का व्यवहार। सारा काम हो गया। सुबह उठे तो कोई नहीं, ले चिट्ठी लिखी, पढ़ी, 1100 रुपये, माथा पकड़ के बैठ गए। अवसर चूक गए। कितनों का दिल रोया, खुद का भी रोया। अब वो अवसर पूरा वापस नहीं आएगा, अवसर चूक गए। वो जाते थे सत्संग में। जब सत्संग में गए तो गुरुजी ने कहा, बेटा लॉटरी तेरे हाथ लगनी थी रात को, लेकिन तूने वंचित रह गई थी। तो ऐसे अवसर तो हमारे जीवन में कभी कभी आते हैं। हर प्राणी भगवान का रूप है। पुरुषार्थ का अवसर मत चूको। ये सत्संग करना पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ है दिल से लगाना, सबको दिल से प्यार करना, ये पुरुषार्थ है। लेकिन हम नहीं कर सकते। हम चाहे जब हे दृष्टि से देख लेते हैं, चाहे जब विशाल दृष्टि से देख लेते हैं, क्योंकि हम बाहर का रंग रूप देखते हैं। तो ये अवसर नहीं चूकना हमें। गुरुदेव हमें समय समय पर 7 दिन सप्ताह करवाते हैं, अवसर दिया, हमने फिर क्या अनुभव किया? अनुभव तो हम कुछ करते ही नहीं है। अनुभव करने का मतलब ये नहीं है कि हमारी तकलीफ आई तो हम अनुभव करें, दूसरे क्या है बेकार है, ऐसे कर रहा है, अपन पाखंड कर रहा है, ये नहीं। अनुभव दूसरे का दर्द अनुभव करो। जिनके पैर फटे ना बवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बोलो, तो ये ऐसे ही लिख दिया क्या? अनुभव करो। ठीक है, आपके वो पीड़ा नहीं आई, लेकिन सामने वाले की पीड़ा तो समझो। वही तो मनुष्यता है, वही तो मनुष्यता है। हमारे अंदर दया का भाव भरपूर होना चाहिए। और नहीं है तो भगवान से मांगो कि हे भगवान, सबसे पहला अनुभव मैं बार बार मैं ये कहती हूँ कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो आप वो अनुभव करो कि मुझे ऐसा नहीं करना। पर मैंने लोगों को देखा है कि वो उससे भी बुरा करता है। आपको यदि कोई घर पे जाओ और आदर नहीं करे तो आप उसका ज़्यादा आदर करो। आपको बुरा लगा ना, आपको आदर नहीं दिया तो फिर आप तो और उनसे भी नीचे गिरे हो गए। आपको यदि चाय नहीं पिलाई, आपको नाश्ता नहीं कराया, तो आप 2 बार चाय पिला के भेजो, क्योंकि आपको तकलीफ हुई है। ये अनुभव करना है। ओ मेरे को नहीं पिलाई, मैं क्यों पिलाऊं? तो ये अनुभव कहाँ किया फिर हमने? आपने दुख दिया, आपको दुख दिया, आपने भी उसको दुख दे दिया। बोलो, तो ये अनुभव कुछ ही नहीं अनुभव किया। किसी की पीड़ा अनुभव नहीं करी, किसी का दुख अनुभव नहीं किया, किसी की मजबूरी अनुभव नहीं की, तो फिर क्या अनुभव किया?
फिर आपका भगवान कैसे अनुभव करेगा? आप विचलित हो, आप परेशान हो। उस समय आपको कोई गले से लगाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा, और आप विचलित हो, परेशान हो, और आपको ऐसे ही छोड़ दे कोई, और फिर वो ही विचलित हो, परेशान हो, तो आप क्या करोगे? मैं उस दिन परेशान थी, इसने मेरी एक बात नहीं सुनी, आज मैं भी नहीं सुनूंगी। फिर कुछ अनुभव नहीं किया। फिर चाहे आप 4 घंटा सत्संग करो, 4 घंटा सत्संग करो, चाहे शास्त्र पढ़ो, कुछ भी करो, हर चीज अनुभव से होती है। किसी के मुंह में छाले हो रहे हैं तो क्या कहेंगे? अरे छाले हो रहे हैं, हलवा खाएंगे आज, तो ये खाएंगे। और किसी और के थर्ड पर्सन के हो जाए, हो खा ले, मेरे हुए, मैं भी तो खाई थी। तुम्हारे हुए, तुम्हें दिया किसी ने, तकलीफ हुई तो उसको तो कम से कम दो। एक घर में दांत निकलवा के आई एक बहन, डॉक्टर ने कहा ठंडा लेना, घर वालों ने गरम दे दिया, बोला हो गया ठंडा, खा ले गरम। खून नहीं रुका, खून नहीं रुका, एडमिट हो गए। कुछ समय बाद में ऐसी घटना घटी कि जिसने गरम दिया उसी के दांत में तकलीफ हो गई। डॉक्टर ने कहा दांत निकालना पड़ेगा, दांत निकाल दिया। अब कहा ठंडा लेना। जिसको गरम दिया उसने ठंडा दिया, खूब सेवा करी क्योंकि संस्कार अच्छे थे, तो उसके अंदर में बहुत गिल्टी फील हुई कि मैंने गलत किया, जिसके साथ उसने मेरे साथ कितना अच्छा किया। तो किसी का भी खराब व्यवहार देके आप अपना स्वभाव मत बदलो। हाँ, गुरुदेव ये जरूर कहते हैं कि जिससे मन नहीं मिलता, बोले मैं वो रास्ता छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे से कुछ प्राप्ति नहीं करेगा। पर मैं तो ये कहती हूँ कि ये आप पक्का धार लो कि प्राप्त चाहे करे ना करे, पर आपके जाने के बाद बंदा रोएगा कि मेरे को बहुत शिक्षा दी, मेरे को बहुत शिक्षा दी। तो सब प्राणियों का अनुभव करो। शास्त्र, संत, ज्ञानी, साधु, महात्मा, भगवान सब कहते हैं कि यहाँ पर अपना कोई नहीं है। कहते हैं कि नहीं कहते? फिर भी अपनों से अटैचमेंट क्या है? क्या है ये ज्ञान है कि ये ज्ञान है? दोनों चीज है। जब भक्त के तकलीफ होती है तो भगवान के तकलीफ होती है, क्योंकि भगवान को भक्त से अटैचमेंट है। परिवार में किसी की होती है तो तकलीफ होती है, क्योंकि परिवार में मोह का अटैचमेंट है। भगवान में मोह नहीं है, भगवान में प्रेम है, हमारे अंदर मोह है। और बिना अटैचमेंट के तो परिवार चलेगा ही नहीं। लेकिन ज्ञान होने के बाद में हम पुरुषार्थ करेंगे और प्रारब्ध बदलेंगे। कर्म बदल सकते हैं, बुरे कर्म भी अच्छे कर सकते हैं, अच्छे भी बुरे हो सकते हैं हमारे पुरुषार्थ के द्वारा। ये सत्संग पुरुषार्थ कर रहे हैं हम, इससे हमारे कर्म बदल रहे हैं, भाग्य बदल रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि कुकर में बन रहा है सामान, खोलेंगे तो पता चलेगा ना बना कि नहीं बना। आपने तो 3 सीटी लगा ली, लेकिन राजमा तो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, क्योंकि पानी नहीं डाला। तो ऐसे बंद है तो पता कैसे चलेगा? अब मैं ये कहूँ मेरी मुट्ठी में क्या है बताऊँ, आप कहोगे हमें क्या पता आपकी मुट्ठी में क्या है। तो ऐसे ही किसी के प्रति धारणा कैसे बना सकते हैं? आपको क्या पता किसी के दिल में क्या है? पता है क्या? नहीं पता। तो अनुभव और क्या अवसर साथ साथ चलते हैं।
अवसर दिया, अनुभव नहीं किया और झूठा अनुमान लगा लिया तो हानि, और अवसर दिया और अनुभव किया और अनुमान कुछ ही नहीं लगाया, वास्तविकता में जिया तो लाभ। जीवन से लाभ और जीवन से हानि मनुष्य खुद उठाता है, भगवान का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। भगवान ने तो अवसर दे दिया, भगवान ने तो आपको चांस दे दिया, अब आगे बढ़ना आपका काम है। माता पिता ने गाड़ी में बैठा दिया, अब गाड़ी के बीच में से कूद के गिर जाएगा कोई बंदा तो माता पिता का क्या दोष है? उन्होंने तो कह दिया कि तू गाड़ी में वहाँ लास्ट स्टॉपेज पे उतरना, वहाँ तेरे को कोई मिल जाएगा। ऐसे ये माता पिता है, हमने सत्संग की गाड़ी में बैठा दिया, अब बीच में हम छोड़ दें, खिड़की में से बाहर चल जाएं। कोई ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं जाना सत्संग में, सत्संग रूपी गाड़ी में नहीं बैठना, तो तेरे को संसार रूपी गाड़ी में बैठना है तो बैठ जाओ। नहीं तो इसने तो कह दिया कि सत्संग की गाड़ी में बैठो और मस्ती से रहो, एंड में मैं मिल जाऊंगा, एंड का जो स्टॉपेज आएगा ना वहाँ पे मैं खड़ा मिलूंगा, मृत्यु नहीं आएगी, मैं मिलूंगा। लेकिन ना विश्वास नहीं है। संत के बच्चे को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, मृत्यु भी हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन अवसर का भरपूर फायदा उठाओ।